तो दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और चटपटे भरवा करेले। तो करेले तो कई बार कई तरीके से बनाए भी होंगे और खाए भी होंगे। तो एक बार मेरे तरीके से बना करके करेला खाइए। जो करेला बिल्कुल भी नहीं खाते वो भी मांग मांग कर खाएंगे। भरवा करेला बनाने के लिए हम यहाँ पे 300 ग्राम करेला ले लिए हैं और इसको धुल करके अच्छे से हम पोंछ लिए हैं। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको हल्का हल्का सा हम छील लेंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें नहीं छीलना है, सिर्फ हल्का हल्का सा ही छीलना है। तो देखिए इस तरीके से आप या फिर चाकू से भी हल्का सा छील सकते हैं। उसके बाद अब हम ये आगे और पीछे का जो पोर्शन है छोटा छोटा उसको हम थोड़ा थोड़ा निकाल देंगे और बीच से इस तरीके से कट लगा दें, क्योंकि करेले जो है ना बड़े हैं तो इसलिए हमें 2 पीसेस में करना है एक करेले में। अगर छोटे रहे तो आप एक ही पीस करें। और अब एक एक पीस में इस तरीके से बीच से कट लगा लेंगे और जो बीज है इसके अंदर उसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि जो टाइट वाले बीज है हमें उसी को निकालना है और जो मुलायम है उसे बिल्कुल भी नहीं निकालना है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से पक जाएगा अंदर से। तो ये जो करेले हैं ना बड़े हैं इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा बीज बिल्कुल भी नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा बीज है। तो देखिए ये वाले में बिल्कुल भी बीज नहीं है, एक साइड बीज बिल्कुल भी नहीं है आगे पोर्शन में और पीछे सिर्फ था। तो चलिए इसी तरीके से सारे करेला हम निकाल करके तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए सारे करेले को हम निकाल करके बीज अलग कर लिए हैं और इसको करेले को अलग कर लिए हैं। तो अब हम लेके चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे हम गैस पे कढ़ाई रख दी है और उसमें अब हम 1 गिलास पानी डाल दे रहे हैं और थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और उसी में ये जो करेला हम काट करके रखे हैं उसको हम इसमें डाल देंगे। इससे जो हमारा करेला है ना नमक डालने से बिल्कुल भी कड़वा नहीं रहेगा, एकदम कड़वाहट इसकी निकल जाएगी। तो या फिर आप इसको स्टीम भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बॉयल कर रही हूँ, स्टीम नहीं कर रही हूँ। और अब इसे हम एक बार पहले चला लेते हैं थोड़े अच्छे से, ताकि जो नमक का पानी है वो अच्छे से सारे करेले में आ जाए। और अब इसे हम ढक करके मीडियम टू हाई फ्लेम पे 6 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। अगर आप स्टीम करें फिर भी आपको 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम करने में टाइम लग जाता है। और उसके बाद हम यहाँ पे ले लिए हैं एक पैन और अब इसमें हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम ये ले लिए हैं मूंगफली, इसको हम डाल दे रहे हैं और मूंगफली को डाल करके मीडियम लो फ्लेम पे इसे हम पहले भून लेते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद ये जो मूंगफली है अच्छे से भून चुकी है। तो अब इसको हम कर देते हैं पैन में ही साइड में, या फिर आप निकाल भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम ऐड कर दे रहे हैं साबुत धनिया 2 चम्मच के करीब और 1 चम्मच इसमें हम डाल दे रहे हैं साबुत जीरा और 1 चम्मच ही इसमें डाल दे रहे हैं सौंफ। तो आप यहाँ पे मेथी दाना भी डाल सकते हैं, हम यहाँ पे मेथी दाना नहीं ऐड कर रहे हैं। और अब इस मसाले को हमें मीडियम लो फ्लेम पे भून लेना है। तो यहाँ पे बहुत हाई फ्लेम करके बिल्कुल भी नहीं भूनना है, नहीं तो जो मसाले हैं आपके जल जाएंगे। लो फ्लेम पे ही इसे आप 1 से 2 मिनट के लिए भून लीजिए, बहुत ही जल्दी भून जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है मूंगफली क्योंकि पहले से ही भुनी हुई है। तो 1 से 2 मिनट के बाद ये देखिए ये जो धनिया का कलर है हल्का हल्का चेंज हो गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है मसाले की। तो अब इसको हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको एक बर्तन में हम निकाल लेते हैं, रख देते हैं 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद ये जो मसाले हैं बहुत ही अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। आप थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए तभी आप मसाले को पीसिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का सा ठंडा ज़रूर होने दीजिए। उसके बाद अब इसको हम डाल देते हैं एक मिक्सिंग जार में और अब इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं 1 चम्मच ये ले लिए हैं नारियल का बुरादा। तो इससे आप जो भरवा करेला बनाएंगे ना उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो आप इसको ज़रूर ऐड करें। अगर आपके पास ये नहीं है तो यहाँ पे आप सूखा नारियल भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं आधा चम्मच अमचूर पाउडर और आधा चम्मच यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं हल्दी पाउडर। आधा चम्मच के करीब इसी में हम डाल देंगे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और अब इसमें हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक और इसको डाल करके अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमें बारीक बिल्कुल भी नहीं करना है, हल्का सा दरदरा ही रहे। वैसे भी मूंगफली पड़ी हुई है तो दरदरा ही रहेगा आपका, बहुत ज़्यादा बारीक बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। देखिए बहुत ज़्यादा बारीक बिल्कुल भी नहीं हुआ है, हल्का सा दरदरा ही है। तो इसी तरीके से हमें इसका पाउडर चाहिए। तो अब इसको हम रख देते हैं साइड में और ये ले लिए हैं मीडियम साइज़ की 3 प्याज यहाँ पे और इसे छोटे छोटे पीसेस में हम कट कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़े में नहीं करेंगे, छोटे छोटे पीसेस में ही कट करेंगे।
और अगर आप बड़े साइज़ की प्याज ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 ही प्याज का इस्तेमाल करें, या फिर जिस हिसाब से आपका करेला हो उस तरीके से आप प्याज की क्वांटिटी बढ़ा घटा सकते हैं। तो ये देखिए सारे प्याज को हम बारीकी कट करके तैयार कर लिए हैं। तो अब इसको हम रख देते हैं साइड में। और ये ले लिए हैं 10 से 12 कलियाँ लहसुन की, और इसको हम इस तरीके से दरदरा सा कूट लेते हैं। और ये जो लहसुन है इसको भी हम निकाल करके इसी प्लेट में एक साइड से रख देते हैं। तो ये देखिए दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छे से कट चुकी हैं। और इधर ये जो करेला था वो भी बहुत ही अच्छे से देखिए बॉयल हो चुका है। तो इसको हम छान करके निकाल लिए एक प्लेट में, और अब इसको भी रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तब से चलते हैं हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं अपनी। तो इसके लिए यहाँ गैस पे हम कढ़ाई रख दिए हैं, और इसमें सरसों का तेल हम डाल दिए। तेल जो है गर्म हो चुका है। तो इसमें अब हम 1/4 चम्मच साबुत जीरा डाल देंगे, और 1 पिंच इसमें हींग डाल दे रहे हैं। और फिर इसमें ये जो दरदरा कूटा हुआ हम लहसुन रखे थे पहले इसको हम डाल देंगे, और इसको डाल करके थोड़ा सा पहले हम चला लेते हैं इसको। और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे वो जो बारीकी कटा हुआ प्याज रखे हैं उसको डाल देंगे। और अब इसे हम मीडियम लो फ्लेम पे प्याज को सॉफ्ट कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसका हमें कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, हल्का सा प्याज सिर्फ सॉफ्ट हो जाए। तो 1 से 2 मिनट के बाद देखिए प्याज जो है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब इसमें हम ऐड कर देते हैं जो करेले का बीजन निकाल के रखे थे, बीज और ये छीलन, उसको हम इसमें डाल देंगे। और डाल करके अब इसे हमें 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे अच्छे से पका लेना है, ताकि जो करेले में कड़वाहट बिल्कुल भी ना रहे और बहुत ही अच्छे से बीज भी पक जाए। तो ये देखेंगे पहले की क्वांटिटी जो बीज का था वो एकदम कम हो चुका है, क्योंकि बहुत ही अच्छे से ये पक चुका है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं जो मसाले हम ग्राइंड करके रखे थे उसको हम इसमें डाल देंगे, और डाल करके इसे 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही मसाला भुना हुआ है। तो सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे मीडियम लो फ्लेम पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप सबको हमारी ये रेसिपी कैसी लग रही है? अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो ये देखिए मसाले जो हैं अच्छे से भून चुके हैं। और अब इसमें हम डाल देते हैं खट्टे के लिए आधा नींबू का रस। तो वहाँ पे हम अमचूर पाउडर भी आधा चम्मच इस्तेमाल किए थे, इसलिए इसमें सिर्फ आधा नींबू का रस हम डाल रहे हैं। अगर आप अमचूर पाउडर नहीं इस्तेमाल किए हैं तो आप यहाँ पे छोटे साइज़ का 1 नींबू भी डाल सकते हैं। तो अब इसको भी डाल करके इसे हम थोड़ी देर के लिए चला लेते हैं। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम एकदम लो फ्लेम पे इसे हमें पकाना है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत मीडियम टू हाई पे बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ लो फ्लेम पे ही करना है। तो ये देखिए जो मसाले हैं ना बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं, और बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू भी आने लगी है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं बारीकी कटी हुई हरी धनिया की पत्ती, और इसको डाल करके थोड़ा सा हम चला लेते हैं, और गैस का फ्लेम अब हम बंद कर देते हैं। और अब इसे एक हम प्लेट में निकाल लेते हैं, रख देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए। और ये जो मसाला है वो भी ठंडा हो चुका है, और करेले भी ठंडे हो चुके हैं। तो अब इसको हम बीच में इस तरीके से स्टफिंग को भर देंगे। तो आप जितना दबा के आप भरें उस हिसाब से आप भर सकते हैं, एकदम ठूस ठूस के आपको दबा के भरना है। और उसके बाद इसको हम बांधने के लिए यहाँ पे धागा ले लिए हैं, ताकि जो स्टफिंग है ना तेल में फ्राई करें तो बिल्कुल भी बाहर ना निकले। तो इस तरीके से आप धागे को थोड़ा हाथ से टाइट करके आप घुमा दीजिए, तो बहुत ही ईजिली ये बन जाता है, और स्टफिंग भी आपकी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। और इस तरीके से अगर आप भरवा करेले बनाएंगे ना तो उसका कड़वाहट भी एकदम निकल जाएगा करेले का। और ये जो मसाले आपके अगर तेल में जल जाते हैं तो वो भी बिल्कुल भी नहीं जलेंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ये भरवा करेले आपका बनके तैयार होगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैं आपको स्टफिंग भरी हूँ, और ये धागे से इस तरीके से राउंड राउंड करके घुमा करके 3 से 4 बार आप घुमाइए, और इस तरीके से आपका ये जो करेला है बंध जाता है। और बहुत ही ईजिली आपका जब पक जाएगा ना तो बहुत ईजिली निकल भी जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ना ही धागा ये जलेंगे आप। तो चलिए इसी तरीके से सारे करेले को हम भर करके पहले तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए सारे करेले हमारे भर के तैयार हो गए हैं, और ये जो थोड़ी सी स्टफिंग जो है मसाला वो बच चुका है। तो इसको हम फेंकेंगे बिल्कुल भी नहीं, बाद में इसको इस्तेमाल कर लेंगे। और इधर हम पैन में तेल रख दिए हैं गर्म होने के लिए, और तेल जो है हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। तो अब इसको करेले को हम एक एक करके इसमें डाल देंगे। तो आप यहाँ पे कढ़ाई भी ले सकते हैं या फिर पैन भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और गैस का फ्लेम यहाँ पे एकदम लो होना चाहिए, न ही मीडियम रहना चाहिए, न ही हाई होना चाहिए। लो फ्लेम पे अब इसे हम
पकने देंगे ताकि जो ऊपर की लेयर है वो भी अच्छे से पक जाए और हल्का सा क्रिस्पी हो जाए। तो अगर आप इस तरीके से करेला बनाएंगे तो टाइम की भी बचत होती है और यहाँ पे तेल भी आपका बहुत ही कम लगेगा। अगर बॉयल करके बनाएंगे तब, अगर बॉयल नहीं करते हैं तो आपका तेल भी ज़्यादा लगता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो इस तरीके से चलिए करेले को हम 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे से पहले इसे हम पका लेते हैं। तो ये देखिए करेला मेरा पक चुका है और इसके ऊपर वो जो मसाला बचा हुआ था उसके ऊपर हम डाल दिए हैं और थोड़ी सी बारीकी कटी हरी धनिया की पत्ती डाल दिए हैं। तो अब इस यहाँ पे गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं और ये देखिए जो मसाला है बिल्कुल भी कहीं भी जला नहीं हुआ है और न ही करेले से बिल्कुल बाहर निकले हुए हैं और तेल भी देखिए इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप वैसे पकाते तो तेल देखिए पता चल जाता है कि तेल इसमें ज़्यादा है और ऐसे आप पका रहे हैं तो बिल्कुल भी इसमें तेल भी नहीं पता चल रहा है। तो अब इसे हम 5 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं। तो 5 मिनट के बाद ये जो करेला है हल्का सा ठंडा हो गया है तो ये जो धागे हैं अब इसको हम निकाल देंगे। तो बहुत ही ईजिली देखिए कितनी आसानी से ये निकल जा रहा है। एक किनारे आप धागे का सिरा पकड़िए और ऐसे आप निकाल लीजिए। तो ये लीजिए बहुत ही टेस्टी और चटपटे मसालेदार हमारे भरवा करेले बनके तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स एक बार इस तरीके से भरवा करेले बना करके ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही पसंद आएगा आप सभी को। तो अगर आप सबको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।